हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे महत्वपूर्ण जनजाति से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो आपके अक्सर पीएससी वापम वगैरह बार बार क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है आपके पीएससी के पेपर में। यहाँ से उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, पीएससी को, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए बेस्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करके करेंगे आज का सेशन। अगर पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे जनजाति से आपके एग्जाम में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो पाएगा सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ जो आपके बार बार कई बार इसको रिपीट भी किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पे कवर करें। तो थोड़ा मैं अभी जनजाति से थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जनजातियों के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो लगभग 42 प्रकार के यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, लगभग 161 उप समूह में इसको विभाजित किया गया है। तो याद रखिए 42 प्रकार के जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लगभग 101 समूह में जो कि विभाजित है। और जनजाति जो संबंधित हमारे भारतीय संविधान में जो कि प्रावधान अनुच्छेद 242 में, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनजाति जो संबंधित भारतीय संविधान के जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 342 में जनजाति के बारे में यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 300 अनुच्छेद 342 में। तो याद रखिए इसके जनजातियों के बारे में इसको बताया गया है। तो बस्तर को यहाँ पे जनजातियों की भूमि भी इसको कहा जाता है। लगभग छत्तीसगढ़ में विशेष यहाँ पे पिछड़ी जनजातियों की जो संख्या है 7 यहाँ पे है। लगभग यहाँ पे 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। आपका अबुझमाड़िया, बैगा, कमार और बिरहोर और पहाड़ी कोरबा ये आपके केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजाति है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरबा ये हमारे केंद्र सरकार से इनको सूचित किया गया 5 जनजाति हैं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए। इसके बाद देखते हैं हम राज्य सरकार द्वारा घोषित कितने जनजाति हैं तो 2 है, भूंजिया और पंडोप, याद रखिएगा। तो जो जनजाति है भूंजिया और पंडोप ये आपके 2 राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? तो आपके सरगुजा में, कोरिया में, आपका जसपुर में और कबीरधाम में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा टी, कबीरधाम। तो छत्तीसगढ़ के आपके कबीरधाम में जो कि उरांव जनजाति ये लोग जो कि निवास नहीं करते हैं। तो इनका जो निवासी स्थान है आपके सरगुजा में, कोरिया, जसपुर ये तीनों जिलों में मुख्यतः उरांव जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे पूछा गया है उरांव जनजाति की निवासी स्थान कौन से नहीं है पूछा गया है, तो इसका कबीरधाम सही आंसर ले। एक यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई लोग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते ढंग से नहीं है, यहाँ पे है और नहीं को ध्यान नहीं देते। हम जल्दी के चक्कर में हम गलत आंसर लगा देते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हम क्वेश्चन को गलत करके बैठ जाती है। इसलिए क्वेश्चन को भी एग्जाम में बैठते हैं तो उसको ध्यान दे के पढ़िए ये क्वेश्चन को और सही मार्क लगा के आइए, टिक लगा के। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है पिछड़ी जनजातियां तो परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा या चौथा है बैगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कमार जनजाति, पहाड़ी कोरवा और जो बैगा है आपके भारत सरकार द्वारा घोषित यहाँ पे पिछड़ी जनजाति है। याद रखिएगा लगभग मैंने बताया है 5 प्रकार के जनजातियों को आपके केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया है और सरकार द्वारा 2 यहाँ पे जनजातियों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया, उरांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव जनजाति। याद रखिए यह विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। अबुझमाड़िया, बैगा और भारिया ये आपके विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। बाकी जो उरांव जनजाति
तो आपके जो उराव जनजाति ये वे विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपकी गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति या बैगा जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको माना जाता है, याद रखिएगा। तो गोंड जनजाति ये आपके CGPSC आपके ACF 2017 में क्वेश्चन को पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपके गोंड जनजाति है। ये कौन से जिले के अंतर्गत पाया जाता है? तो आपके कांकेर, कोंडागांव, ये आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत इसका जो कि गोंड जनजाति निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भाड़म नृत्य की जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है? तो कोरवा, उरांव, भारिया, नगेसिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन भारिया जनजाति। तो भाड़म नृत्य जो है ये आपके कौन सी जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो भारिया जो जनजाति है इनका भाड़म नृत्य जो है ये उनका लोकप्रिय नृत्य इसको माना जाता है। तो इसका C ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य में कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? तो आपके गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति या डी है आपका बैगा जनजाति। तो आपके जो मुड़िया जनजाति है आपका B ऑप्शन याद रखिए। तो मुड़िया जो जनजाति है इन लोग घोड़ों को निषेध मानती है, उनको छूना आपकी जो जनजाति है मुड़िया जनजाति के लोग इनको छूना पाप समझते हैं। इन लोग घोड़ों का जो कि छूना इनको पाप समझते हैं, इसलिए घोड़ों को छूना भी इन लोग पाप समझते हैं, इसलिए उनको घोड़े से दूर रहते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्सार नृत्य की जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति, बैगा, आपका भारिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुड़िया जनजाति, याद रखिएगा। तो कक्सार नृत्य कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है? तो आपके मुड़िया जनजाति में कक्सार नृत्य प्रचलित है और आपके मुड़िया जनजाति में उन लोग का लोकप्रिय नृत्य है। कक्सार नृत्य याद रखिए कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपके मुड़िया जनजाति से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके PSC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उघड़िया या विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो बैगा, भारिया, भतरा या मुड़िया। तो उड़रिया या उघड़िया जो विवाह है कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो आपके ये सब बैगा जो जनजाति है, उड़रिया जो विवाह है आपके इस जनजाति में प्रचलन जो कि इस जनजाति में देखने को मिलता है। तो इसका A ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल पारा नामक नृत्य या आपका घोटुल पारा है, घोटुल पारा जो नामक नृत्य है गीत जो कि किस जनजाति से संबंधित है? तो आपकी गोंड जनजाति, उराव, मुड़िया या कमार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मुड़िया जनजाति। तो याद रखिए जो घोटुल पारा जो नामक मृत्यु गीत है आपके कौन से जनजाति से संबंधित है? तो आपके मुड़िया जनजाति में संबंधित है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बहेलिया सेड़ी की जनजाति है? तो पारधी, बिरहोर, पंडो, अगरिया। तो बहेलिया सेड़ी की जनजाति कौन सी जनजाति है? तो पारधी जनजाति, याद रखिएगा। बहेलिया सेड़ी की जनजाति आपकी पारधी है। तो इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो सैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्मा नृत्य, डी है कक्सार नृत्य। तो कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर जो किया जाने वाले नृत्य कौन सी नृत्य है? तो दमनच नृत्य, याद रखिएगा। तो विवाह के अवसर पर जो कोरबा जनजाति के लोग इस नृत्य का इन लोग नृत्य करते हैं, दमनच नृत्य। तो इसका B ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो पारिंगधन, पेडुल, पायसोतुर या अरुतो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुतो, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो विधवा जो होते हैं इन लोग विधवा विवाह को किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपके अरुतो के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका D ऑप्शन याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा खैरवार, भुइयाँ और आपका बैगा और बिंझवार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बिंझवार, याद रखिए। तो विंध्यवासिनी देवी जो की जो माता है इनकी जो पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो बिंझवार जनजाति, याद रखिएगा। और शहीद जो वी नारायण सिंह है जो कि बिंझवार जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। बिंझवार जो जनजाति है बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़ ये क्षेत्र में पाया जाता है बिंझवार जनजाति, याद रखिएगा। तो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका बिंझवार जनजाति में सब प्रचलन में आता है। अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? तो माड़िया जनजाति, मौर्या, हल्बा, पहाड़ी कोरबा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माड़िया जनजाति। तो याद रखिए, तो माड़िया जनजाति जो कि मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है, माड़िया जनजाति। तो माड़िया जो जनजाति है आपके कहाँ निवास करती है? तो आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, यहाँ पे निवास करती है आपके माड़िया जनजाति। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडों की जनजाति की एक उपजाति है, तो बिजवार, धनवार, हल्बा, मारिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मारिया जनजाति। तो याद रखिए, पंडो आपके मारिया जनजाति के उपजाति है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? तो बैगा, कोरबा, कमार या आपके खैरवार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा जनजाति। तो राज्य की जो कोरबा जनजाति है, इन लोग का जो नृत्य होता है भयोत्पादक होता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? तो आपके जो गोंड जनजाति है, तो इन जनजातियों में विशेषकर आपके बहनों से भी इन लोग विवाह करते हैं। इन लोग में यहाँ पे ये सब प्रचलित है, तो बहनों से भी इन लोग विवाह करते हैं, इस जनजाति में प्रचलित है। गोंड को यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको माना गया है। आपको तो गोंड जो जनजाति है आपके धमतरी, कवर्धा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, तो आपका जो गोंड जनजाति में बहनों से भी विवाह का प्रचलन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडों की जनजाति की एक उपजाति है, तो बिंजवार, धनवार, हल्बा और डी है मारिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मारिया जनजाति। तो पंडो आपकी मारिया जनजाति के एक उपजाति है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? तो कोरबा जनजाति। याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है? आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सीजीवी आपम वगैरह में भी उसको क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति आपकी कमार जनजाति है। बी ऑप्शन याद रखिए, तो कमार जो जनजाति के लोग उन लोग समझते हैं, तो कौरवों को अपना उन लोग पूर्वज मानते हैं, हम उन्हीं के वंश के हैं करके उन लोग समझते हैं। तो आपका जो कमार जनजाति है ये आपके गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जिले के क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं, कमार जनजाति के लोग। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमार जनजाति। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? तो धुरवा, पूर्वा, मोरवा या आपका कौरवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धुरवा। याद रखिएगा, तो परजा जनजाति को बस्तर में धुरवा के नाम से इनको जाना जाता है, धुरवा। तो परजा जनजाति को धुरवा बस्तर क्षेत्र में धुरवा के नाम से इनको कहा जाता है या जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था? तो सरगुजा, बस्तर, धमतरी, कवर्धा। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन बस्तर। याद रखिएगा, तो राज्य का जो आपके बस्तर जिला में यहाँ पे जो कि यहाँ पे कहा जाता है नर बलि हेतु यहाँ पे प्रचलित था, नर बलि प्रथा यहाँ पे विद्यमान था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माड़िया जनजाति। तो माड़िया जो जनजाति के लोग, इन लोग यहाँ पे जनजातियों में जो कि परंपरा है, इन लोग झूम कृषि को अपनाते हैं। झूम कृषि कौन सी जनजाति की जाती है? तो आपके माड़िया जनजाति द्वारा इन लोग झूम खेती किया जाता है। तो सही ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? तो चूड़ी विवाह, गवन विवाह, कैना विवाह या डी है चढ़ विवाह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गवन विवाह। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं का जो विवाह होता है, जिसमें बाल विधवा होते हैं, इन लोग जो विवाह करके लाते हैं उनको गवन विवाह के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है? तो नगाड़ा, मोहरी जिसे शहनाई के नाम से जाने जाते हैं, तुड़बुड़ी या आपका डी है तोहली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तोहली। याद रखिएगा, तो इस आपके तोहली जो है आपके जनजाति समाज में प्रचलित में जो कि महारा बाजा शामिल नहीं है, महारा बाजा में इसको शामिल नहीं किया है। तो तोहली को इसको जो कि महारा बाजा में इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी नगाड़ा, मोहरी और जो तुड़बुड़ी है, इस सब शहनाई को इसमें महारा बाजा में शामिल किया गया है। बस इसका डी ऑप्शन जो कि शामिल इसको नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किया जाने वाला जो नृत्य क्या कहलाता है? तो सैला नृत्य, करवा नृत्य, भगोरिया नृत्य, डी है बालतोर नृत्य।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन एबालतोर नृत्य। याद रखिएगा। तो गोंड जनजाति में एबालतोर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गोंड जनजाति मड़ई के दिन इस जो नृत्य को मड़ई के मुख्य दिन या विशेष दिन, आपका जो विशेष दिन मड़ई होता है, तो मड़ई के मुख्य दिन जो आपका जो एबाल नृत्य को, जो कि इस मड़ई के दिन इसको किया जाता है। तो इसको खास करके एबालतोर जो नृत्य है आपके मड़ई के दिन इसको गोंड जनजाति में इस नृत्य को किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? तो आपके मारिया, खैरवार, भील या कोल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भील, सी ऑप्शन याद रखिए। तो जो भील जनजाति के जो लोग होते हैं, इन लोग अपने आप को महादेव की संतान या उन लोग के पूर्वज मानते हैं। तो कौन सी जनजाति में सब देखने को मिलता है? आपके भील जनजाति में देखने को मिलता है। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जो बाकी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। और आपकी जो तैयारी है, लगभग मान के चलिए 1 महीने आपके पास टाइम है, तो पढ़ाई में फोकस करिए, बढ़िया तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। दृढ़ संकल्प लीजिए, क्योंकि नया साल 2023 लग गया, इसलिए संकल्प लीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।